This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. गुड इवनिंग गाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। उप्स, ये क्या बोल दिया, ब्रेकफास्ट, वो भी शाम को 7 बजे। बट ये मेरा डायलॉग तो नहीं है। किसका डायलॉग है, क्या आप लोगों ने पहचाना? अगर पहचान लिया तो कमेंट करके नाम लिख डालो। लेकिन जिनका ये डायलॉग है उनको याद ही नहीं रहता कि गुड इवनिंग बोल रही हूँ, शाम के 7 बजे का टाइम भी बता रही हूँ, और फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। मतलब शाम के 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है या डिनर करना है, ये याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कैमरा लगा के बैठ जाती हैं और जो दिल में आता है वो किस्सा सुनाती हैं, चाहे वो सच हो या मनगढ़ंत हो, बस सुनाकर व्लॉग बनाना है। तो ये जो हैं प्रिया दीदू, सुनाती हैं अजीबो गरीब किस्से और कहानियाँ बना बनाकर यूट्यूब पर। उनमें से इनकी थी एक कहानी एक कीमती पत्थर की। देखो, पत्थर कहाँ से कीमती हो गया? कुछ पत्थर कीमती भी होते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी में ही क्यों ना हो। जैसे कि इन दीदू को पता चला इनकी रिपोर्ट्स में कि इनको स्टोन्स हैं, मतलब पत्थर ही तो हुए ना, स्टोन्स, पत्थरी। तो भैया वो स्टोन्स जो थे इनके कीमती कैसे हो गए? तो भैया बात सीधी सी है। देखो, अगर ये स्टोन्स किसी आम आदमी को होते, मतलब ब्लॉगर्स को ना होते, तो वो कीमती ना होते, पत्थर पत्थर ही रहते। लेकिन ये जो स्टोन्स थे ना, वो प्रिया दीदू को हुए हैं, एक व्लॉगर को। अब व्लॉगर को हर जगह क्या नज़र आता है? मौका। और मौका देखते ही उनको लगाना होता है चौका। देखो भैया, आज तक दीदू को नहीं पता था कि उनके स्टोन्स हैं, तो इसीलिए उसका जो टाइटल था वो कभी हुआ ही नहीं इस तरह का जैसा आज हुआ है। तो दीदू को जैसे ही पता चला कि भैया तुम्हारे तो स्टोन्स भी हैं, तो दीदू ने अपनी तिगड़म लगाई और एक तड़कता भड़कता टाइटल सोचा कि इसके नाम से व्यूज़ कैसे कमा लूँ। मतलब एक डबल मीनिंग टाइप हो जाए। डबल कैसे कि मतलब मैं लिखूंगी कुछ ऐसा कि लोग सोचेंगे कुछ और दौड़े आएंगे व्लॉग में देखने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा दुख और दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। दीदू ने अपने उन स्टोन के साथ कोलैबोरेशन किया, अपने व्लॉग का टाइटल डाला कि ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसा दर्द ना मिले। अब देखो, हो गया ना डबल मीनिंग। किसी को क्या पता कि ये स्टोन्स के दर्द की बात कर रही है? लोगों को तो यही लगेगा ना कि ज़िंदगी में कुछ अप एंड डाउन जैसे आते रहते हैं, उसी का कुछ दुख दर्द हो गया होगा दीदू को। बेचारे इनके चाहने वाले भाग भाग के आते हैं, पता चलता है ये तो वही 4 दिन पुरानी बातें कर रही है स्टोन्स वाली। देखो, दर्द तो होता है स्टोन्स में, नो डाउट, लेकिन इतना भयंकर टाइटल क्या सच में आपने स्टोन के लिए ही डाला था? कैमरा नहीं उठाया जब दर्द हुआ तो दिखाने के लिए लोगों को? मतलब आपके हस्बैंड को हुआ था ना फीवर, वो कोरोना वाला फीवर टाइप, जब लोगों ने बोला था, जब आप घूमने गई थी, तब आपने अपने हस्बैंड के तो कैमरा लगा दिया था। आप खुद के क्यों नहीं लगाया कि आपको इतना ज़िंदगी का सबसे भारी भरकम दर्द हुआ है, जो आपको टाइटल भी डालना पड़ा है? तो फिर वीडियो क्यों नहीं बनाया दीदू? लोगों को दिखा देती ना। तो भैया इस तरह से दीदू का जो भोला भाला स्टोन था वो बहुत ही कीमती पत्थर बन गया, डॉलर्स कमाकर, टाइटल में आकर। मतलब हो गया ना। देखो, अब वो पत्थर कीमती हुआ या नहीं हुआ ये बता दो मुझे। पूरे व्लॉग का टाइटल निकला है उस दर्द से, उस स्टोन के दर्द से टाइटल निकल आया, तो डॉलर कमाया ना सिर्फ टाइटल के नाम से। तो गाइस, जो दीदू हैं वो बेसिकली अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अजीबो गरीब टाइटल वाले जो हैं वो अपने व्लॉग्स डाल रही हैं, जिसमें वो कैमरा लगाकर बैठ जाती हैं, बातें करती हैं, अपने दिल की भड़ास निकालती हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती हैं, तो शायद कुछ अपने रियल किस्से सुनाती हैं। अभी दीदू ने एक टाइटल डाला था कि वो अपनी ज़िंदगी का डार्केस्ट ट्रुथ बता रही हैं, जिसको सब लोग बताने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी दीदू को तो बताना है ना। क्यों बताना है? क्योंकि वो सच्चाई की मूरत हैं, ऐसा दीदू का कहना है। ओके, मान लिया। तो ये जो दीदू हैं, उस व्लॉग में ऐसा कौन सा ट्रुथ बताया दीदू ने? दीदू ने बताया अपने बचपन का प्यार और बचपन का दर्द।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो बचपन का दर्द बताया, वो बताया कि किस तरह से लोग उनको धुतकार देते थे, और वो नहीं चाहती कि कोई भी लोग जो है इस तरह का बिहेव उन लोगों के साथ करे जो ज़रूरतमंद हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि बचपन में इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, इतना अच्छा नहीं खा पी पाते थे, लोगों को देख के इनकी मतलब इनकी चाहत होती थी वो करने की, जो जेन्युइन है। आई थिंक काफ़ी लोगों के मन में होता होगा, और ऑब्वियसली उस टाइम वो लोग ये चाहते होंगे कि उनके साथ ऐसा बिहेव ना हो। और आज दीदू ने वही कहा कि मैं नहीं चाहती कि लोग ऐसे बिहेव करें। तो दीदू, घर से शुरुआत करो ना, अपनी मम्मी को समझाओ ना वो कैसे बिहेव करती हैं आपके कजन्स के साथ, राइट? नहीं करती ना अच्छा बिहेवियर। आप अपनी चाची को बुलाती हो काम करने के लिए, तो आपकी मम्मी आपसे लड़ाई कर लेती है कि क्यों बुलाया, अब उसको देना पड़ेगा, क्यों बुलाया। और आप भी अपना व्लॉग छापने के लिए अपने कज़न के लिए कपड़े किताबें लेके आई थी। उसके बाद तो कभी ना कपड़े आए ना किताबें आए, और ना किताबों का ज्ञान करवाया आपने अपने कज़न को। तो सिर्फ आप भी तो अपने मतलब के लिए ही कर रही है ना। आपने ज्ञान तो बांट दिया अपने व्लॉग में बैठ के कि मैं नहीं चाहती ऐसा कभी किसी के साथ हो। मतलब देखो गाइस, ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है। अगर आपको भी अपने उस कज़न की सच में आपको दिख रहा है कि आपके आपके जो चाचा हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाएँ, कपड़े किताबें वगैरह, आपको पता ही है, आप लेके आए हैं उनके लिए, राइट? तो आप निस्वार्थ भाव से उनके लिए क्यों नहीं करती, क्यों आपको व्लॉग में दिखाना पड़ता है? मतलब किसी ने कहा नहीं था ना कि आप लाके दो, लेकिन आप लेके आए सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के ससुराल वालों को दिखाने के लिए कि देखो मैं अपने कज़न के लिए कपड़े ला सकती हूँ, तो अपने भांजे के लिए भी ला सकती थी, पर मैं लेके नहीं आई क्योंकि मैंने तुमको कीचड़ कीचड़ बुलाया, तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई है। सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए तुम जो हो वो सामान लेके आई अपने कज़न के लिए, और उसके लिए भी तुमने व्लॉग बना डाला था, राइट? तो तुमने कोई निस्वार्थ भाव से नहीं की थी किसी की हेल्प, अपने स्वार्थ के लिए की थी। ये ज्ञान जो बांटना होता है बहुत आसान होता है, और अपनी मम्मी को समझाओ, इवन तुम भी समझो। जब तुम लोग घर में होते हो, तुम्हारे बाकी के जो कज़न्स आते हैं, जो तुम आज बोलती हो कि हमारे साथ जिन्होंने बुरा बिहेवियर किया था, आज हम उन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो अच्छा बिहेवियर करते हो, आज भी आप ये यूट्यूब पर बातें बोलकर उनको नीचा ही तो दिखा रही हो। आज के दिन उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, उन बच्चों ने तो आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया होगा ना, तो उनको नीचा किस लिए दिखाया जा रहा है मैडम? आप भी तो अपने उन कज़न से अपने घर का पर्सनल काम करवाती रहती हो, तो कल को वो भी आप लोगों के बारे में ऐसे ही बोलेंगे कि हम लोगों को ज़रूरत थी, वो हमारी थोड़ी मोटी ज़रूरतें पूरी करते थे, अपने कपड़े दे देते थे पुराने, या कुछ चीज़ें लाके दे देते थे, और उसके बदले में अपने घर का काम हमसे करवाते थे। वो लोग भी यही बोलेंगे जब उनके पास भी कल को कुछ पैसे आ जाएंगे तो, राइट? तो सुधार करना है, ढंग से करो। अब आगे बढ़ती है बात दूसरी, बचपन के प्यार की। अब इन मोहतरमा ने एक बहुत ही बड़े वाला इमोशनल ड्रामा जो है वो खेला लोगों के साथ, कि मेरे साथ है ना लोग बहुत बुरा बिहेवियर करते थे। मतलब इनकी बातें सुनो। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि मतलब एक इमोशनल वाला, लोगों को जो है इमोशनल करने के वे से इन्होंने कहा कि जब मेरे फादर इस दुनिया से चले गए थे तो मेरे मन में डर बैठ गया था। यानी कि एक बच्चे के मन में डर बैठ गया था कि कहीं उनकी माँ भी उनको छोड़कर इस दुनिया से ना चली जाए। ये सुनकर लोगों को दर्द हुआ होगा ना, मतलब कि देखो वो बेचारा मासूम सा बच्चा होगा, क्या सोचता होगा। अभी आगे सुनो इन मैडम की बात। ये कहती हैं कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही सख्त लेडी है। तो सख्त लेडी थी, अब नहीं है, पहले थी। और इनको पता था कि अगर ये भट्टू के साथ चक्कर चलाती हैं तो इनकी मम्मी कुछ भी कर सकती हैं अपने साथ, अपनी जान भी दे सकती हैं। ये खुद इन्होंने अपने व्लॉग में बोला, दो बातें मम्मी की जान के रिगार्डिंग, राइट? तो फिर भी आपने खुद से क्यों आगे बढ़ी, क्यों वो अफेयर जो आपने कंटिन्यू किया, मतलब क्यों किया आपने अफेयर, चलाया ही क्यों, जब आपको पता था कि आपकी मम्मी इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, और आपके मन में तो बचपन से ही डर था कि आपकी मम्मी चली ना जाए। दो ये डर होने के बावजूद भी आपने वो सब चीज़ें कंटिन्यू रखी, और फिर आप इल्ज़ाम लगाती हैं उन पेरेंट्स पर जो कंसर्न दिखाते हैं अपने बच्चों को लेकर। देखिए, इन मोहतरमा का तो चक्कर था जो सबको गांव में पता चल चुका था। अब देखिए, इन मैडम ने ही बोला है कि हमारा गांव बहुत ज़्यादा छोटा है। अब आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि कितना छोटा होगा, कि जहां पर एक लड़की जब गाड़ी ड्राइव करती है तो उसको ऐसे समझा जाता है जैसे कि वो यूनिवर्स में पता नहीं कहाँ क्या उसने अचीव कर लिया हो, राइट? तो उसी वजह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब उस टाइम में इतने साल पहले इस लड़की का अफेयर रहा होगा तो उस गांव में उसको लेकर कितनी बड़ी बातें बनी होंगी। इनकी मम्मी पर, उनकी जो बच्चों की परवरिश उन्होंने की, उस पर कितने सवाल उठे होंगे। आज ये बातें तो बड़ी करती है, मेरी मम्मी ने हमारे लिए ये किया वो किया, मुझे डर लगता था कहीं ऐसा ना कर ले। लेकिन उस टाइम तो आपने कोई कंसर्न नहीं दिखाई थी ना अपनी माँ को लेकर। सिर्फ एक झूठा लोगों को सिंपैथी पाने के लिए कह रही हो कि मेरे मन में डर था कि मेरी मम्मी कुछ कर ना ले, इतना ही डर था। तो मैडम आपने ये इतना बड़ा क्यों किया काम, बताओ?
और फिर जो इनकी फ्रेंड्स थी या इनकी कज़न्स थी जो इनके साथ घूमती थी, और गांव के लोगों को सबको पता था कि इनका अफेयर है, तो इन और उनके जो पेरेंट्स थे वो कहते थे कि नहीं, इनके साथ मत घूमो क्योंकि ये भाग जाएंगी या तुम्हें भी अपना जैसा बना लेंगी। तो भैया वो उन पेरेंट्स की कंसर्न थी। तुम्हारी मम्मी भी तो यही करती ना, अगर तुम किसी के साथ ऐसी किन्हीं के साथ घूमती होती तो पेरेंट्स की कंसर्न जायज़ है, वो कोई गलत नहीं था उसमें कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर वो समझाते, तुम कह रहे हो कि वो कहने का अलग तरीका होता है, तो क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें समझाया नहीं होगा? क्या तुम्हारी मम्मी ने जब तुम्हें पढ़ने भेजा होगा घर से बाहर, तुमने खुद ने कहा है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने अपनी एफडी तुड़वाई थी मुझे पढ़ने भेजने के लिए, और उनको यकीन था कि मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी तुमने किया ना। तो जब तुम अपनी मम्मी की बात को नहीं समझी, तुम्हें पता था तुम्हारी मम्मी इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है, तब भी तुम नहीं समझी, तो और लोग जो तुम्हें प्यार से समझाते वो तुम समझ लेती? बिल्कुल भी नहीं समझती मैडम। तो उन पेरेंट्स की कंसर्न जायज़ है, वो गलत नहीं है, वो सही है। बिल्कुल गलत आप थी जिसको ना तो अपनी माँ की परवाह थी, ना ही अपनी माँ की जो परवरिश की थी तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी उस पर उंगलियाँ उठेंगी उसकी चिंता थी। तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता थी कि मुझे तो भट्टू के साथ शादी करनी है। फिर ये मैडम बोलती है कि मुझे तो बचपन से ही डॉक्टर बनना था, इसलिए मैंने बी फार्मेसी वगैरह कर ली। भैया डॉक्टर बनने के लिए बी फार्मेसी कौन करता है? डॉक्टर बी फार्मेसी करने के बाद डॉक्टर बनता कौन है? फिर एक और चीज़ बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो ये कितनी इंटेलिजेंट थी ये भी इन्होंने खुद बता दिया कि इनसे बी फार्मेसी के एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुए थे, वो भी इनको कानपुर में आके देने पड़े थे, तब जाके इनका जो एक पेपर रह गया था वो इन्होंने क्लियर किया था। तो गाइस मतलब इनकी मम्मी ने एफडी तुड़वाई बीच में, और उनको भरोसा था कि उनकी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, इनको पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा, और रिटर्न में इन दीदू ने अपनी माँ को क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। ऊपर से जो दीदू हैं वो उनमें थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, उनको लगता है कि जो फ्रीडम मिली है लाइफ में वो सिर्फ उन्हीं को मिली है। तो दीदू ये आपकी गलत फहमी है, आपको लगता है कि लोग आपके जैसी फ्रीडम चाहते हैं, हिम्मत है तो वो फ्रीडम वाली लाइफ जी कर दिखाएं, उनके हस्बैंड उनको फ्रीडम नहीं देते होंगे, परमिशन लेके दिखाएं, जिगरा चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें करते हैं। तो दीदू यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप एक कुएं की मेंढक हैं, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब आप गाड़ी लेकर चलती हैं तो आपको लगता है कि आप ही दुनिया की पहली औरत हैं जिन्होंने ड्राइविंग सीखी है, राइट? तो उसी तरह से जो ये फ्रीडम वाली बात भी है आप बार बार करती हैं, और आपके हस्बैंड ने जो आपको परमिशन दी हुई है अकेले घूमने की, ऑफ कोर्स उनके पास टाइम नहीं होता है आपके साथ जाने के लिए, इसीलिए दी हुई है। और अगर आप बाहर अकेले चली भी जाती हैं देन इट्स नॉट अ बिग डील, इसको इतना बड़ा इशू मत समझिए कि पता नहीं क्या हो गया, और आप ये सोचने लगती हैं कि औरों को नहीं मिलती। भैया और लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं, औरों को फ्रीडम नहीं है, सबको है, लेकिन थोड़ी अपनी आंखें खोलकर थोड़ा सा इधर उधर देखना शुरू करो, इस यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो, रियल दुनिया को जानो। मतलब आपके दिमाग में वही दुनिया चल रही है अभी तक जो आपने बचपन में देखी थी। आई थिंक कुछ भी नहीं पता होता आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है, यूट्यूब और उसके टाइटल्स और थंबनेल्स, एंड दैट्स इट, यही आपकी दुनिया है। तो इमोशनल फूल आगे लोगों को किस तरह से बनाना है वो अपना स्क्रिप्ट जारी रखिएगा, लेकिन हम आपकी पोल इसी तरह से खोलते रहेंगे।